जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनिया गुप्ता आंटी आज आपके लिए फिर से एक गुरु जी का अनुभव, एक गुरु जी का चमत्कारी सत्संग लेकर आई हूँ। आज का सत्संग राधिका आंटी का है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। सबसे पहले मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पूर्णिमा की सभी गुरु परिवार को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना दूंगी। संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु ही हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, गुरु ही हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, गुरु ही हमें ईश्वर से मिलवाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पर मैं सभी गुरुओं को नमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और संगत जी आज के सत्संग को शुरू करती हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं राधिका आंटी का सत्संग साझा करूंगी और राधिका आंटी के शब्दों से ही मैं सत्संग की शुरुआत करूंगी। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तहे दिल से मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पर हुई और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि मैं आज आप सभी के साथ अपने कुछ अनुभव साझा कर रही हूँ। मैं अपनी यात्रा गुरुजी महाराज के उन चमत्कारों को साझा कर रही हूँ जो मेरे जीवन में हुए, जिनकी वजह से मेरा पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई थी। उस टाइम पे मैं और मेरा परिवार बहुत ही कठिन, बहुत ही परेशानी भरे दौर से गुजर रहा था। संगत जी, मेरे हस्बैंड का पूरा व्यापार ठप हो चुका था। हमारा जितना भी कारोबार था वो पूरी तरीके से एक दलदल में फंस चुका था, जिससे बाहर निकलने की हमें उम्मीद नहीं दिख रही थी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम इतने भारी कर्ज में डूब गए थे, इस कदर हम लोग डूब गए थे कि ना तो हमें कोई रास्ता दिख रहा था, ना ही हमें ये समझ आ रहा था कि हम कहाँ से कैसे नई शुरुआत करें, क्योंकि सब कुछ हमारा टूट चुका था, बिखर चुका था और संगत जी समेटने से भी नहीं सिमट रहा था। मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरे हस्बैंड का कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस मानसिक तनाव की वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे थे। डिप्रेशन की वजह से बार बार पे उन्हें गुस्सा आ जाता था, तनाव में इतना रहते थे संगत जी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने इस बिज़नेस को बनाने में कितने सालों की मेहनत करी है संगत जी, और एक पल में ही सब कुछ बर्बाद हो जाए तो आप समझ सकते हैं उस इंसान पे क्या बीतती है। वही मुझ पे और मेरी पूरी फैमिली पे और मेरे हस्बैंड पे तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना बुरा वो टाइम था उनके लिए। संगत जी, मुझे माइग्रेन और पेट की बीमारी ने घेर लिया था। मैं पहले से एक तो माइग्रेन की परेशानी से घिरी हुई थी, इसके अलावा संगत जी मुझे पेट की भी समस्या रहने लगी। संगत जी कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, चारों तरफ से ही मुसीबत आती है। और ऐसे में ना संगत जी मुसीबत ने हमें इस कदर घेरा हुआ था कि ये समझ लो कहीं से भी निकलने का रास्ता नजर नहीं आया था। उस समय संगत जी ना तो दवाइयाँ असर कर रही थी और ना ही संगत जी कोई हमें मार्ग मिल रहा था। हर एक रास्ता हमारा अंधेरे की तरफ जा रहा था और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उम्मीद की किरण बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं जब हमारे जीवन में परेशानी होती है ना, तो वो परेशानी खत्म होने की वजह ना बढ़ती चली जाती है। और ऐसे में इंसान ना ये सोचता है कि भगवान आप अपने ऊपर ही लगा लो, और ये रियलिटी है संगत जी। अभी हमारा सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम से हमारा कुछ बिगड़ने लगे, खराब होने लगे तो हम पता है क्या सोचते हैं
कि आखिर हमारे साथ क्यों, क्योंकि संगत जी ये सब चीजें ना इतनी जल्दबाजी में हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने, संगत जी मेरे हस्बैंड का जो व्यापार है ना, वो संगत जी पहले अकेले ही करते थे, फिर उन्होंने अपने एक दोस्त को पार्टनरशिप पे ले लिया और संगत जी वहीं से हमारे बुरे दिन शुरू हुए। कहते हैं ना किसी किसी के पैर जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, और शायद संगत जी उस इंसान के पैर ही हमारे लिए सही नहीं थे। उसने संगत जी मेरे हस्बैंड को ना पूरा बर्बादी की तरफ ला दिया, जबकि मैं अपने हस्बैंड को मना कर रही थी कि विश्वास मत करो, क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ हद से ज्यादा किसी पे विश्वास करना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। मैं संगत जी इन पे विश्वास करके हमने सच में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। संगत जी मैंने बहुत मना किया था अपने हस्बैंड को कि आप मत करो पार्टनरशिप, आप मत करो पार्टनरशिप, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी एक भी नहीं सुनी। और ये लगा लो उसी टाइम से ही हमारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए, उसी टाइम से ही। संगत जी मेरे को सर्वाइकल और पेट की समस्या पहले से ही थी, कोई दवाई असर कर नहीं रही थी। और ये लगा लो संगत जी मेरे पेट में ना संगत जी लीवर के पास स्वेलिंग्स थी, जिसकी वजह से संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी। और सर्वाइकल की वजह से मुझे चक्कर आते थे, मुझे उल्टियाँ होती थी, कुछ भी मन नहीं करता था। ऊपर से ये टेंशन, ऊपर से हस्बैंड चिड़चिड़े, ऊपर से संगत जी इतनी घर में कलेश, इतनी कलेश कि बहुत कलेश, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे में संगत जी इंसान अपने किसी ना किसी रिलेटिव से बात करता ही है। तो ऐसे में संगत जी मैंने अपनी बुआ से बात करी, मेरी मेरी और मेरी बुआ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने उनसे जब ये बात करी और उनको बताया कि ऐसे ऐसे घर में प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे बुआ जी घर में रोज कलेश हो रही है, रोज घर में किसी ना किसी बात को लेके तनाव है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, ये भी बहुत चिड़चिड़े हो गए। तब मेरी बुआ जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उनकी बेटी है शशि, वो गुरुजी को मानती है। तो संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि तू ना गुरुजी के दरबार जा, और सुना है वहाँ के लंगर प्रसाद में ना बड़ी शक्ति है, वो बीमारी भी काटते हैं और तेरे घर का रोग भी काटेंगे। बुआ जी बताते हैं कि मैं अभी संडे को होकर आई हूँ, तू भी चल, अगले संडे को मैं चलूँगी। तो बुआ जी की बात सुन के संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी। तो संडे वाले दिन संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई और यकीन मानिए संगत जी पहली बार में ही ना मैं वहाँ की दीवानी हो गई। पहली बार में जैसे मीरा कान्हा जी के लिए पागल हो गई थी ना, इसी तरीके से संगत जी मैं गुरुजी के लिए पागल हो गई। और मेरे को वहाँ इतनी मतलब इतनी शांति, इतना सुकून मुझे मिल रहा था, बहुत शांति, वहाँ का वातावरण, वहाँ की खुशबू मैं आज तक नहीं भूल सकती। आज तक संगत जी मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। गुरुजी की ही कृपा समझिए कि मैं वहाँ तक गई और गुरुजी की मेहर से ही मेरे दोबारा से शुरू हुआ है, मेरे घर में कलेश खत्म हुई है। संगत जी मैं फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो मुझे लंगर प्रसाद मिला, और संगत जी जब मैं लंगर प्रसाद करने बैठी तो मुझे बहुत मिर्च लगी, बहुत मिर्च थी। और लंगर प्रसाद में मैं आपको बताऊं उस दिन क्या बना था, करेला था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा संगत जी दाल थी, काली उड़द की दाल थी, जबकि मुझे काली उड़द की दाल मना है, बिल्कुल परहेज। इसके अलावा संगत जी आलू की सूखी सब्जी, सब में बहुत मिर्च, सब में बहुत मिर्च। संगत जी मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि इतना तेल का, इतने मसाले वाला खाऊंगी तो फिर परेशान होंगी, क्योंकि संगत जी भी कुछ टाइम पहले ही तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो एडमिट हो गई थी, तो मन नहीं था। लेकिन बुआ जी ने कहा ना कि खा ले इसी से तेरा कष्ट कटेगा, इसी से तेरा रोग कटेगा, तो मैंने वो लंगर पूरा खाया। और संगत जी उस दिन रात को घर आके मुझे चैन की नींद आई, सुकून आया। संगत जी बुआ जी ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया था जिसे मैंने घर में लगा रखा है। मैंने जल प्रसाद भी लाई, वो मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया, बच्चों को पिलाया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसे ना दुकान में छिड़कना शुरू करो, अपनी कंपनी में छिड़कना शुरू करो, अपने ऑफिस में छिड़कना, क्योंकि संगत जी हमारा ना गोदाम भी है, दुकान भी है और हमारी कंपनी भी है। ये लगा लो काम की वजह से तीनों ठप पड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरी बात मानी और संगत जी वो छिड़कना जो है ना उन्होंने शुरू कर दिया।
और वहीं से गुरुजी का चमत्कार शुरू हुआ, वहीं से गुरुजी का ऐसा चमत्कार शुरू हुआ कि संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे सबसे पहले जो हस्बैंड का जो चिड़चिड़ापन था ना, वो गुरुजी ने कम किया। जब क्योंकि संगत जी जब काम चलने लग जाता है ना, तो आदमी का मन संतुष्ट होता है, जो ऑर्डर रुके हुए थे वो ऑर्डर मिले। संगत जी पार्टनर ने तो पार्टनरशिप पहले ही ख़त्म कर ली थी, मैं आपको बताऊं, और गुरुजी का मैसेज भी हमें यही था कि अब पार्टनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को ये मैसेज दिखाया, मैंने देखो गुरुजी क्या मैसेज दे रहे हैं। ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा भरोसा भी ना इंसान को सड़क पे लाके खड़ा कर देता है। अंधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मेरे हस्बैंड का काम गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरी तबीयत ठीक की, और संगत जी देखिए मेरा जो लीवर के पास सूजन थी वो गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने के बाद ख़त्म हुई। सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे है, लेकिन उसमें गुरुजी बहुत आराम करवाते हैं मुझे। जब भी मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी, मुझे सर्वाइकल फील भी नहीं होता कि मुझे सर्वाइकल है। तो कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी ये मेरा सर्वाइकल का दर्द कब कम ख़त्म होगा, क्योंकि देखिए संगत जी सही समय आने पे ही गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं। मुझे पूरा विश्वास है सर्वाइकल का कष्ट भी गुरुजी मेरा जल्द ही दूर करेंगे, जल्दी मुझे इस बीमारी से दूर करेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे इस रोग को काटने के लिए। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी कष्ट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं इंसान के ऊपर, लेकिन जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं ना, तो हमारे कष्टों को हमसे दूर कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। देखिए मेरी लाइफ में तो सारी चीज़ प्रैक्टिकल हुई है, मेरे जीवन में सभी चीज़ प्रैक्टिकल हुई है, और मैं आपको रियल बता रही हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरे सारे कष्टों को दूर किया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे घर में शांति है, सुख है, चैन है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि मन बहुत शांत है, बहुत शांत है। मैं गुरुजी के पास कंटिन्यू जा रही हूँ, कंटिन्यू उनका शुक्राना करती हूँ, दर्शन करती हूँ। और हर जब भी गुरुजी सेवा कर देते हैं, मैं ज़रूर सत्संग की सेवा ज़रूर करती हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा पे ये बख्शी गुरुजी ने सेवा, तो उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी आपका शुक्राना। बाकी संगत जी यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो, भूल हो, फिर से मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी, तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सब भी गुरु जी पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। सही समय आने पर गुरु जी सबके कष्ट काटते हैं। और अगर आपके घर में कोई रोगी या कोई परेशानी है, तो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद पे पूरी श्रद्धा विश्वास रखिए, उससे पूरी निष्ठा से खाइए। आपके सारे दुख, सारी बीमारियां 100 से 10% खत्म होगी। बस गुरु जी पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। इसके अलावा संगत जी अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग साझा करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। फिर आप और भी अनुभव साझा करूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।